पहले 30 सेकंड में गौरव भाटिया, आप तो बाकायदा वकील भी हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कस्टडी को लेकर, रिमांड को लेकर 3 घंटे की बहस चली हो। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बाकायदा 3 वकील आए, अलग अलग जिरा की। अच्छा, एक लाइन तहसीन बोलना चाहते हैं, उसके बाद गौरव भाटिया। हर्षवर्धन जी, मैं आपका रुक कर रही हूं। ये पूरे केस में ईडी के एक लाइन पे आप गौर फरमाइए रूबिका जी। ईडी कहती है हम एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इसलिए जेल में रखना चाहते हैं, सुनिए इस चीज को, क्योंकि हमें मनी ट्रेल रिकवर करना है। यानी कि आपके पास मनी ट्रेल नहीं है। 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है। हाँ। और आप और लोगों को जेल में डाल रहे हो। मनी ट्रेल रिकवर करना है, इस लाइन पर भी सफाई दे दीजिएगा। गौरव भाटिया, संक्षेप में। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर भी है और दर्शकों के लिए भी ये जो है बहुत जरूरी है जानना। 3 घंटे बहस चली, बिल्कुल ये बहुत कम होता है कि रिमांड का मामला हो 3 घंटे तक बहस हो, लेकिन ये अच्छा है। मैं रूबिका जी इसलिए कहता हूँ ये अच्छा है कि कोई मलाल ना रहे अरविंद केजरीवाल के मन में कि न्यायालय ने उनको पूरा मौका नहीं दिया, इसलिए बहुत अच्छी बात थी। दूसरी, 3 वकील आए। बड़े मामलों में अक्सर होता है, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, कई बार 3-4 वकील भी बहस करते हैं। न्यायालय जो है ये तय करता है कितने वकील बहस करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात जरूर बता सकता हूं कि जिस तरह के साक्ष्य सामने आए हैं, जो बता दूं कि शराब नीति के गठन में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका थी। एक, रिश्वत के 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। रिश्वत लेकर शराब नीति बदली गई है। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में हैं और संजय सिंह 4 महीने से जेल में हैं। हाँ। ये भी तथ्य हैं। इसको देखते हुए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये होली जेल में बीतेगी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ, और आगे कोई आसान डगर नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये मैं अपने विधिक अनुभव से बता रहा हूं। एक बात मैं तहसीन की बात का उत्तर दे दूं। मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं तहसीन, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि ईडी के मामलों में बेल नहीं मिलती है, तो मैं बताता हूं, अच्छे वकील जब होते हैं और मामला जब ज्यादा आधार पे नहीं बेस्ड होता है, तो डीके शिव कुमार, पी चिदम्बरम, अनिल देशमुख और संजय राउत, 4 नाम तो मैंने आपको बताया। डीके शिव कुमार का तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बेल होती है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब बेल नहीं हो रही, इसका मतलब तो मामला बहुत ना मानी है, जाए, जान लीजिए। तो आप कहते हैं कि ड्रैकोनियन है, मामला मान लिया जाए, तो आप कहते हैं कि बिल्कुल मैं तो मान रहा हूँ हुआ है। रूबिका जी सुनिए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ईडी के आपको पूरे ईडी के केसेस में जितने हजारों केस हैं, 10 या 12 केस मिलेंगे जिसमें से 3-4 का जिक्र। और इस वक्त बड़ी खबर आ गई, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी जिरा खत्म हो गई है। 2 बजे ये जिरा शुरू हुई थी। कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने कहा है कि हमें मनी ट्रेल को यहाँ पर पुख्ता करना है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की, माफ कीजिएगा, जो पूछताछ है वो जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को अब 10 दिन की कस्टडी मिलती है, रिमांड मिलती है कि नहीं, ये कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊं उससे पहले विक्रांत जानकारी दीजिए, आप कह रहे हैं कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कितनी देर और हमें इंतजार करना होगा? देखिए रूबिका, अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि अभी ये खबर आने ही वाली होगी, क्योंकि अदालत कवर करते हुए इतना समय हुआ कि ये एकदम माना जा सकता है कि 3 घंटे की जिरा के बाद अदालत के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो सीधा फैसला सुना दे। अब कोर्ट इस मामले में कुछ समय लेगा, मुझे लगता है। अभी उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी देर बाद जजमेंट सुनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा लगेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की जो जिरा है, उनकी जो दलीलें हैं, उसको अपने ऑर्डर में जज साहिबा लिखेंगी और बाकायदा दोनों पक्षों की लिखने के बाद वो जो भी जजमेंट देती है, जितने दिन की भी रिमांड देती है या नहीं देती है, वैसे आमतौर पर इस तरह के मामलों में रिमांड मिलती है, तो रिमांड देने के पीछे किन दलीलों का हाथ रहा, क्या क्या चीजें ईडी से वो सेटिस्फाइड हुई, उन सभी चीजों का जिक्र होगा। तो ऐसा इस तरह के मामलों में देखने में आता है कि 3 घंटे की अगर बहस हुई है तो कुछ समय जरूर लगेगा, आधा पौना घंटा ये जजमेंट लिखवाने में, और उसके बाद ये साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल को कितने दिन के रिमांड पर भेजा खबर आपने सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाई है, और रिमांड कितने दिन की कोर्ट देता है ये खबर भी हम उम्मीद करते हैं आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन
हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो वकीलों की तरफ से पक्ष रखा गया था, एक बयान मैं सुनवा देना चाहती हूं और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। सुनिए। कुछ टेक्निकल परेशानी है। मैं हर्षवर्धन जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, इसको बड़ा आसानी से ऐसे कह दिया जा रहा है। तहसीन को भी आपने सुना, रवि जी को भी आपने सुना, इनफैक्ट वहां पर बहुत से, मैं जब ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, बहुत से ऐसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनफैक्ट उदित राज जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है, ये डर की वजह से हो रहा है, ये तानाशाही की वजह से हो रहा है और ये अलोकतांत्रिक है। ईडी के कानून ही ऐसे बने हुए हैं, पीएमएलए कानून ही ऐसा है कि जैसे ही आप गिरफ्तार कभी भी कर सकते हैं और गिरफ्तार करते ही वो दोषी हो जाता है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होता है। नहीं रूबिका जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि जब हवाला किसी मामले में शामिल हो जाता है, पैसे, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध जिसमें शामिल हो जाते हैं, तो लंबे समय से ये देखा गया कि ऐसे अपराधी बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और जो सफेद पोश अपराधी हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि दूसरे तरह के अपराध नहीं करते हैं, वो कोई किसी को गोली नहीं मार रहे हैं, किसी के साथ कुछ हो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सफेद पोश अपराधी सबसे खतरनाक होते हैं। उसमें भी विशेष करके जो प्रभावी, जो राजनीति में है, जो कोई मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, बड़े पदों पर होगा, उनके लिए ये कानून था। और इस कानून की जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं कि कोई ये कहां से मामला दर्ज होगा, तो पहले कोई एजेंसी जब तक मामला नहीं दर्ज करेगी तब तक ईडी उस मामले में हाथ नहीं डाल सकती है। सबसे पहले तो ये, और मुझे लगता है कि तहसीन भाई को तो बहुत अच्छे से पता होगा, तो हो सकता है रवि जी को ना ध्यान में रहा हो। अब दूसरी इसकी बात है, संवैधानिक मर्यादा तोड़ी है अरविंद केजरीवाल। लालू प्रसाद यादव जैसा व्यक्ति भी, वो भी जब जो उनके ऊपर मामला आता है, गिरफ्तारी होती है, तो वो पहले त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने वो संवैधानिक मर्यादा भी तोड़ दी। और आज की तारीख में देश में हर किसी को पता है, यही कांग्रेस पार्टी थी, अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक, अलका लांबा, संदीप दीक्षित, सब ने क्या सुंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज आपको चुनाव में आपने गठजोड़ कर लिया, अपनी साख भी नीचे ले जा रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य हुआ, रवि जी का तो हक बनता है, वो तो उसी अधिकार से बैठते हैं टीवी चैनल पर। तहसीन भाई को क्या हो गया? ये तो हर वक्त ऐसी गड़बड़ी नहीं करते हैं। ये मसला तो साफ साफ दिख रहा है कि गंभीर तरीके से भारत के चुनावी तंत्र को प्रभावित किया गया है। कांग्रेस ने जो शराब घोटाले में आरोप लगाए, वो तो लगाए ही थे। कहा था कि गोवा में पैसा देकर प्रत्याशियों को लड़ाया, मतलब कि कांग्रेस हार जाए। आपने क्या पॉइंट लेकर आया है? मतलब ये बात रवि जी, गौरव जी, तहसीन जी, मैं एक ब्रेक लूं उससे पहले, सच में मतलब हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी हुई है। इस बात पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि चुनाव है और इसीलिए भ्रष्टाचार को भुलाकर ये सारी पार्टियां एक हो गई है। वही कांग्रेस जो कहती थी इसी मसले पर, इसी लिकर स्कैम पर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अब कह रही है तानाशाही की वजह से ये हो रहा है, ये चुनाव की वजह से हो रहा है। ये कहने का दम कोई क्यों नहीं भर पा रहा है? हम लौटेंगे जल्दी, इसी मसले पर बात करेंगे। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है,